हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो है वो समझ में आया होगा। उसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, घरों में हम कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। दिवाली पर हम लोग बड़े ही एक्साइटेड होते हैं कि मैं ये वाली लाइट लगाऊंगा, ये वाली लाइट लगाऊंगा, 100 ऑफ बल्ब्स वाली लाइट लेके आऊंगा मैं मार्केट से, जो कि हम इजीली वहाँ मार्केट जाते तो परचेज करते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे सीरीज में होता है। आपने देखा होगा उसमें मेरी 2 वायर चलती हैं, एक सिंगल वायर जो कनेक्ट करके चलती है और दूसरी बल्ब्स को ऐसे लगा के चलती है। सपोज दीज आर बल्ब्स, तो वो इनको सीरीज में कनेक्ट करके चलती है। देखा होगा ना आपने, जो जिनको हम नॉर्मल भाषा में छोटी छोटी लड़ियां भी बोलते हैं, है ना। तो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं उसमें, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ बल्ब्स मेरे होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और हमारे घरों में जो हमारे जो स्विचेस होते हैं, तो ये तो हो गई दिवाली में जो हम 100 बल्ब्स कनेक्ट करने की बात। हमारे घरों में जो स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड एक होता है, उस स्विच बोर्ड में जो स्विचेस लगे होते हैं सबके अलग अलग स्विच होते हैं। ट्यूबलाइट का अलग होता है, बल्ब जलाना है तो उसका अलग होता है, कहीं कभी कभी पे कहीं कहीं 2 ट्यूबलाइट्स होती है तो 2 अलग अलग बल्ब होते हैं। पंखे का अलग बल्ब होता है, फैन का, है ना। सबके अलग अलग, पंखे का सॉरी फैन का एक अलग स्विच होता है। सबके अलग अलग स्विचेस होते हैं। सभी जो मेरे बल्ब है, ट्यूबलाइट है या मेरा फैन है, वो मेरे पैरेलल में लगे होते हैं, तभी वो हर स्विच पे मेरा काम करता है। मैं जैसे बताता हूँ क्या होता है। ये जो सीरीज में लगते हैं बल्ब्स, ये एक ही स्विच से चलते हैं। आपने कनेक्ट किया उसका सॉकेट, बटन दबाया, सारी सर्किट में पूरी लाइट चली जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स चली जाती है। तो एक यहां से लाइट जलेगी, सब में लाइट चलती जाएगी। रेजिस्टेंस इन सीरीज याद करो। सीरीज में क्या था कि करंट फ्लो करता है और पोटेंशियल मेरी वेरीज करती है, ठीक है। तो हर बल्ब में जरूरी नहीं कि सेम पोटेंशियल आए, पोटेंशियल विल वेरी फ्रॉम ईच बल्ब टू बल्ब, क्योंकि वो दे आर इन सीरीज। और करंट विल रिमेन द सेम, जितनी मेरी सप्लाई होगी उसमें। इसका एक डिसएडवांटेज है इस सीरीज सर्किट का। बाई चांस एक बल्ब कोई खराब हो गया, मान लो ये वाला बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया। अब मुझे पता ही नहीं कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, मुझे पूरी पूरी वो जो वायर है पूरा सब कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि, और मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब मेरा खराब हुआ है। जैसे ही वो मुझे बल्ब दिखेगा तब मैं उस बल्ब को चेंज कर सकता हूँ। आजकल तो चाइनीज आ रही है, तो उसमें तो एक बार खराब होगी तो वो खराब ही है। लेकिन हमारे जैसे हम पुराने जमाने में बल्ब की एक सीरीज लड़ी लगाते थे, अगर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो हम उसको फिर देख के कॉम्बिनेशन में कि कौन सा फ्यूज है या खराब है उसको हम रिप्लेस कर देते थे, और देन एक ही स्विच से हम उसको ऑन कर देते थे। ये तो हो गया मेरा सीरीज का। थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी है इसमें। मेरी जो रेजिस्टेंस होती है वो मेरी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि पता है V इक्वल टू IR, मेरा करंट बढ़ता है तो मेरी पोटेंशियल भी मेरी बढ़ती है, और उस हिसाब से पोटेंशियल मेरी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब मैं पैरेलल की बात करता हूँ, जो मेरे स्विचेस होते हैं वो मेरे, जैसे सपोज एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। ये यहाँ पे इसका एक स्विच है जो कि यहाँ कनेक्टेड है, इसका स्विच अलग है जो यहाँ है, इसका स्विच अलग है जो यहाँ है, और इसका स्विच अलग है जो यहाँ है। मान लो एक बल्ब खराब हो गया, तो आपको क्या है, सिंपल इसका स्विच को ऑफ किया, एक बल्ब चेंज किया और इससे काम चला दिया। इन तीनों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये पैरेलल में लगते हैं। पैरेलल में क्या बेनिफिट है कि पैरेलल में अगर कोई डिफेक्ट भी हो गया इस डिवाइस में, तो आपको पूरे डिवाइस को हटाने या बंद करने की या उसकी जरूरत नहीं होती। सारे जो बाकी 3 स्विच हैं वो सही काम करेंगे, इस स्विच का जो बल्ब है वो आप बंद करके रिप्लेस कर लो। तो सीरीज और पैरेलल इज मोर बेटर देन सीरीज। इसीलिए घरों में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हैं वो सारे पैरेलल में लगते हैं। सीरीज में नुकसान होने का भी डर होता है। मान लो एक आग लग गई एक उसमें वायर के एक सीरीज की स्टार्टिंग में, पूरे में आग लग जाएगी। पैरेलल में क्या होगा, यहाँ आग लगेगी, यहाँ पे कट मार देगा, बस इतना ही पार्ट जल पाएगा, पहला पार्ट, बाकी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो पैरेलल में ज्यादा बेटर होते हैं। पैरेलल में इनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, जिससे कि करंट की सप्लाई ढंग से मिल जाए सबको। ऑब्वियसली पैरेलल में मैंने क्या पढ़ा है कि करंट सब उसके लिए अलग अलग हो जाता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और पोटेंशियल सेम रहता है मेरा। पैरेलल में मैंने पढ़ा है ना रूल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला, V रिमेन्स द सेम एंड I चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ नहीं है ज्यादा खास। हाउएवर बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे घरों में पैरेलल सर्किट्स जो हैं
वो ही कामयाब है। सीरीज जो है वो ठीक है, दिवाली पे आपने लगा लिया, थोड़ा अच्छी लाइट आई, बेनिफिट आपको अच्छा लगा, वो सीरीज में हो जाता है, वो कम वोल्ट के होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या है, क्या होता है पावर? कहते हैं ना मेरे में पावर आ गई है, मतलब आई कैन डू द वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू पास थ्रू द करंट टू डू द वर्क। वी कैन से करंट इज डूइंग सम वर्क, मतलब वो करंट किसी पर्टिकुलर टाइम में जा रहा है, वो मेरी पावर है। तो पावर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? पावर को पीसी लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू मेरा वर्क डन बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, यानी कि P इज इक्वल टू W बाय T। P की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ P इज वॉट, वॉट इसकी यूनिट होती है, WA T। तो मैं क्या कहूंगा कि 1 वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। ये मैं पावर कहूंगा इसको। बल्ब की पावर होती है, हर चीज की पावर होती है, आपने इसके सिंबल को W से आपने डिनोट किया है। ये वर्क अलग है, पावर अलग है। W से आपने कोई भी डिवाइस उठाना, उसके पीछे आप जहां उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वहां आप देखना कि कितनी वोल्टेज लिखी हुई है, वो V में लिखी होगी, कितनी उसमें करंट की सप्लाई है वो ओम में लिखी होगी, कितनी उसमें W लिखा हुआ है, यानी कि उसकी पावर है। जैसे हम घरों में ये LED बल्ब्स लगाते हैं हम, या ये LED लैंप्स लगाते हैं हम, जो आजकल लाइट्स चल रही है, LED ट्यूब्स लगाते हैं हम, यूज करते हैं 20 वॉट की, 15 वॉट की, 9 वॉट की, 40 वॉट की। पहले बल्ब लगाते थे, वो होता था 100 वॉट का बल्ब होता था, तब वो पूरी सप्लाई देता था, ग्लो करता था वो पूरा। ऐसे ही हम जो हेलोजन लाइट्स देखते हैं स्ट्रीट पे, जो लाइट है उनकी भी एक हाई पावर होती है ना। तो ऐसे ही एक अगर मैं बात करूं किलोवाट आवर की, 1 किलोवाट की, तो ये मेरी कितनी होगी? 1000 वॉट। किलो मतलब 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ये मेरा आपको ध्यान रखना है। और मैं अब इससे थोड़े से फॉर्मूले ड्राइव करता हूं। देखिए P इज इक्वल टू W बाई T, और W क्या होता है? मैंने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, V इज इक्वल टू W बाय Q पढ़ा था मैंने, ये पोटेंशियल का क्या, एबिलिटी टू, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना मैंने, एबिलिटी टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू वन पोटेंशियल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये मैंने पढ़ा था। यहां से मैं वर्क डन निकालूंगा, सो मेरा W कैन बी रिटन एज V इंटू Q। फॉर्मूला देखो आप कैसे आपस में एक दूसरे को कर रहे हो। और आपको ये पता है कि I इज इक्वल टू Q बाय T, देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू T। लिख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख सकते हो। तो W क्या हो गया मेरा? V इंटू Q, यानी कि V इंटू I इंटू T, और I कैन राइट VIT। W कैन बी रिटन एज VIT। ठीक है, देखो कहां से कहां कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि पावर का इलेक्ट्रिक पावर निकाल रहा हूं मैं। पावर, इलेक्ट्रिक पावर के लिए मुझे पोटेंशियल चाहिए, करंट चाहिए, है ना। सिर्फ वर्क डन और टाइम से तो काम नहीं चलेगा ना इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो उसके लिए मुझे वर्क डन और पोटेंशियल और करंट चाहिए। तो वो मैं कहां से निकाल रहा हूं? मुझे पता W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, Q इज इक्वल टू IT, IT की वैल्यू रखी, यहाँ पे VIT लिख दिया। अब यहाँ मैं इसको वैल्यू को पुट कर दूंगा। अब ये वैल्यू क्या होगी मेरी? P इज इक्वल टू W बाई T, और W क्या है मेरा? V इंटू I इंटू T, और T से T कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो पावर इज इक्वल टू V इंटू I। ये एक फॉर्मूला हो गया। कितना आसान है निकालना। अब आपको रेजिस्टेंस दे दी, फिर क्या करोगे? पावर निकालो। रेजिस्टेंस दे दी, बहुत सिंपल है, आपको पता है V इज इक्वल टू IR। इसी से खेलो आपस में, I की जगह ये वैल्यू रख दो, I इज इक्वल टू V बाय R। अब ये रखो, पहले ये वाली वैल्यू रखो, तो P इज इक्वल टू I R इंटू I, और I कैन राइट I स्क्वायर I। अब इस I की वैल्यू रख दो, P इज इक्वल टू
V इंटू वी बाय आर, आई की जगह V बाय आर यानी कि V स्क्वायर बाय आर। अब पावर के 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक हो गया वी आई, एक हो गया आई स्क्वायर आर और एक हो गया V स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हो। 3 फॉर्मूले हो गए। वी आई की अगर आपको करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है, P निकल जाएगा, P दिया हुआ है। अगर आपको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, P दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज करें। अगर आपको पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस और V दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से आपके पास 3 फॉर्मूले ड्राइव हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, बहुत ही आसान तरीके से इनको समझाया हुआ है। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।